सुकुना एंड मुजान दोनों ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें डीमन किंग का टाइटल मिल रखा है। आई मीन सुकुना किंग ऑफ कर्सेस है, बट स्टिल कर्सेस एंड डीमंस ऑलमोस्ट एक ही चीज है। ऑल्सो दोनों डीमन स्लेयर एंड जेजेके का पावर लेवल भी काफी ज्यादा आसपास है, इसीलिए इन दोनों की बैटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। सो तुम लोग वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं मुजान दी डीमन किंग एंड किंग ऑफ कर्सेस सुकुना का डेथ मैच। सो हम सबको पता है कि दोनों सुकुना एंड मुजान के काफी सारे फॉर्म्स हैं एंड तुम सबको पता ही है कि हमारे चैनल की परंपरा है कि हम हमेशा कैरेक्टर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स को ही कंसीडर करते हैं। इसीलिए पहले ये जान लेते हैं कि दोनों मुजान एंड सुकुना के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स कौन से हैं जिनकी हम फाइट करवाने वाले हैं। मुजान के केस में उसका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म जो हमने मांगा एंड एनिमे में देखा है वो है जब वो उबायाशी की मेंशन में घुसता है अपनी मून वॉक करते करते। एज उस टाइम पर टामायो ने मुजान को पॉइजन नहीं किया था, एज पॉइजन होने के बाद मुजान की स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। दूसरी तरफ सुकुना के केस में काफी सारे लोग कहेंगे कि सुकुना मेगुमी की बॉडी में ज्यादा पावरफुल था एज कम्पेयर टू उसकी खुद की ओरिजिनल बॉडी, जिसके पीछे थोड़ा बहुत लॉजिक भी है। एज उस वाले फॉर्म में सुकुना अपने डैडी माहोरागा का यूज कर सकता था, बट मेरी ओपिनियन में एंड मोस्ट ऑफ द लोगों की ओपिनियन में सुकुना का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म उसका ओरिजिनल बॉडी वाला ही फॉर्म था। एज राइटर ने खुद उसे लिटरली परफेक्ट सॉर्सरर करके मेंशन कर रखा है एंड और भी काफी सारे रीजंस हैं जिनके ऊपर ऑफ कोर्स हम वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे। सो अब हमको पता चल गया है कि सुकुना एंड मुजान के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स कौन से हैं। स्टिल उनकी फाइट करवाने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो दोनों एक्चुअल में कितने ज्यादा पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव हैं। मुजान के केस में ये पता लगा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है एज उसकी पूरी की पूरी फाइट इन्फिनिटी कासल में टेक प्लेस करती है जो कि एक एक्चुअल जगह नहीं है एंड इस वजह से ये पता लगा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है कि मुजान के अटैक्स की वजह से कितनी ज्यादा तबाही होती है। ऑल्सो पूरी इन्फिनिटी कासल वाली फाइट के टाइम पर मुजान अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा वीक था टामायो की पॉइजन की वजह से। इसी रीजन की वजह से अगर हमें मुजान की एक्चुअल पावर का अंदाजा लगाना है तो हमें उसके अपर मून्स के फीट्स देखने पड़ेंगे। फीट्स मतलब कारनामे, नॉट लाइक टोज ब्रो। आई मीन डाकी के केस में मैं माइंड नहीं करता हूँ ये सब। एक्चुअली मांगा में काफी बार मेंशन हो रखा है कि मुजान अपने अपर मून से 10 से 15 गुना ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए स्पेशली उसकी अटैक पावर का अंदाजा लगाने के लिए उसके अपर मून वाला तरीका ही बेस्ट है। अगर डाकी पर वापस आए तो डाकी एंड स्पेशली ग्योतारो के फीट्स काफी ज्यादा स्केलेबल हैं एज वो पूरी की पूरी फाइट एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में टेक प्लेस करती है जो कि एक एक्चुअल जगह है। ग्योतारो डाकी के साथ अपर मून 6 की रैंक पर था, जिसका मतलब है डाकी को छोड़कर बाकी सारे अपर मून्स ग्योतारो से ज्यादा पावरफुल हैं। स्पेशली अपर 3 कोकोशिबो, डोमा एंड आकाजा के सामने ग्योतारो बच्चे जैसा था। स्टिल तांजीरो से अपनी गर्दन कटवाने के बाद जो ब्लास्ट ग्योतारो ने लॉन्च किया था उसने पूरे के पूरे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था, जिसकी वजह से एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पर महीनों तक एंटरटेनमेंट नहीं हो पाया होगा। एनीवेज ग्योतारो का ये फाइनल अटैक इजीली पूरे विलेज या फिर इवन एक पूरे टाउन तक स्केल करता है। ग्योतारो के अलावा हम अपर मून्स में डोमा के फीट्स को भी स्केल कर सकते हैं जो कि काफी ज्यादा यूजफुल भी रहेगा एज डोमा का पावर लेवल ग्योतारो के कंपैरिजन में मुजान की काफी ज्यादा क्लोज है। सो इन्फिनिटी कासल आर्क में डोमा जो कि शिनोबू के पॉइजन की वजह से ऑलरेडी काफी ज्यादा वीक हो गया था, वो एक बहुत ज्यादा बड़ा बुद्धा का आइस से बना हुआ स्टैचू बना देता है। डोमा अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके आइस को क्रिएट एंड मैनिपुलेट कर सकता था। एंड अगर तुम लोगों ने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो तुम्हें पता ही होगा कि मेरे को फिजिक्स कितना ज्यादा पसंद है, इसलिए यहाँ पर भी फिजिक्स का थोड़ा बहुत ज्ञान छिड़कने की जरूरत है। सो थर्मोडायनेमिक्स के लॉस के हिसाब से एयर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इस चीज की मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना वीडियो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी, बट इससे हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि अपने सबसे ज्यादा वीक फॉर्म में भी डोमा ने एक टाउन लेवल का अटैक यूज किया था। टाउन लेवल के अटैक से मेरा मतलब है कि अगर डोमा चाहता तो वो अपने अटैक्स का यूज करके एक पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर सकता था। अब ये डोमा का वीकेस्ट फॉर्म था एंड मुजान पीक पावर वाले डोमा से भी एटलीस्ट 10 गुना ज्यादा पावरफुल है, जिससे हम कह सकते हैं कि मुजान मोस्ट प्रोबेबली एक सिटी लेवल का बीइंग है अगेन, जिसका मतलब है मुजान अपने अटैक्स का यूज करके एक पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो ये तो हो गई मुजान की एपी की बात। अब आते हैं उसकी स्पीड पर। अब ये गेस करना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है एज इन्फिनिटी कासल मूवी में हमने जेनित्सु को काइगाकू के लाइटनिंग वाले अटैक्स को डॉज करते हुए देख रखा है, जिसका मतलब है जेनित्सु की स्पीड लाइटनिंग से सिग्निफिकेंटली ज्यादा है एंड पॉइजन होने के बाद भी मुजान की स्पीड जेनित्सु से तो काफी ज्यादा थी। लेकिन हम एज मुजान के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं जो कि पॉइजन होने से पहले वाला मुजान था। पॉइजन होने से पहले मुजान एक अलग ही लीग में था भाई। डेटा बुक्स में क्लियरली मेंशन्ड है कि डीमन स्लेयर्स मुजान के अटैक्स को देख भी सिर्फ इस वजह से पा रहे थे क्योंकि मुजान पॉइजन था। सो लाइटनिंग स्ट्राइक की स्पीड साउंड की स्पीड से ऑलमोस्ट 1000 गुना ज्यादा होती है एंड एज मुजान उन लोगों से काफी ज्यादा फास्ट है जो कि लाइटनिंग से काफी ज्यादा फास्ट है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि मुजान हाइपरसोनिक स्पीड की कैटेगरी में आता है जो कि लाइट की स्पीड की 2 से 3% के आसपास होती है। मुजान लाइट की स्पीड के आसपास तो नहीं है जैसे काफी सारे एनिमे कैरेक्टर्स हैं, बट स्टिल सुकुना वाली फाइट में उसको उसकी
स्पीड काफी ज्यादा एडवांटेज देगी। ये सब सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि ठीक है, डीमन स्लेयर यूनिवर्स के हिसाब से मुजान काफी ज्यादा पावरफुल है, बट वो स्टिल इतना ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। वेल, मुजान की एक्चुअल पावर्स उसकी स्पीड एंड उसके अटैक्स है ही नहीं। मुजान को जो चीज स्पेशल बनाती है वो उसकी रीजनरेशन एबिलिटी एंड की मुजान को मार पाना अपने आप में कितना ज्यादा मुश्किल है। मांगा में एक बार मित्सुरी मुजान के ऊपर अटैक करती है एंड उसे लगता है कि उसके अटैक मुजान पे कभी लगे ही नहीं, बट एक्चुअल में उसका हर एक अटैक मुजान को लगा था। बट मुजान की रीजनरेशन इतनी ज्यादा फास्ट है कि सामने वाले को लगता है कि उसके अटैक मुजान को कभी लगे ही ना हो। एक बार को तुम कह सकते हो कि मित्सुरी के अटैक्स उतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, बट इवन योरीची ने भी मुजान को 1800 टुकड़ों में काट दिया था। अब तुम्हें यहाँ पर लग रहा होगा कि फिर तो मुजान हार गया ना, बट 1800 टुकड़ों में कटने के बाद भी मुजान जिंदा बच गया। दैट्स द एंटायर पॉइंट। मुजान को मारने के बस दो ही तरीके हैं, फर्स्ट नीचिरिन स्वॉर्ड एंड सेकंड ऑफ कोर्स सन। एंड मेरे को सीरियसली लगता है कि सुकुना के पास कहीं से नीचिरिन स्वॉर्ड तो नहीं आने वाली है। ऑल्सो मुजान के पास इन्फिनिट स्टैमिना है, इन्फिनिट हीलिंग है एंड बिना नीचिरिन स्वॉर्ड के उसे परमानेंट डैमेज कर पाना इम्पॉसिबल है, जिसका मतलब है मुजान बिना थके हमेशा के लिए कंटिन्यूअसली फाइट कर सकता है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मुजान के अटैक्स उसकी मेन पावर नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुजान के अटैक्स पावरफुल नहीं है। मुजान अपने टेंटिकल से अटैक कर सकता है एंड उसका हर एक टेंटिकल भी ऑफ कोर्स हाइपरसोनिक स्पीड पर मूव करता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुजान के टेंटिकल्स उसके ब्लड से कवर होते हैं। इसीलिए अगर उसके टेंटिकल ने तुम्हें स्क्रैच भी कर दिया तो या तो तुम एक डीमन बन जाओगे या फिर तुम मुजान के ब्लड से पॉइजन होके मारे जाओगे। सो अब मेरे को लगता है कि तुम लोग अब मुजान को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे होगे एंड इसलिए अब टाइम है मुजान की ओपोनेंट सुकुना के बारे में बात करने का। सो हमारे किंग ऑफ कर्सेस को स्केल करना मुजान के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इजी है, एज सुकुना की मोस्ट ऑफ द फाइट्स रियल वर्ल्ड में टेक प्लेस करती हैं। सुकुना का मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ कोर्स उसका 19 फिंगर्स वाला फॉर्म है एंड मुजान की ही तरह काफी सारी चीजों की वजह से सुकुना फाइट के टाइम पर काफी ज्यादा वीक हो रखा था। अगर सुकुना की अटैक पावर की बात करें तो जब सुकुना अपनी मेलोवेरेंट श्राइन का यूज करता है तो उससे 200 मीटर दूर रहने में ही भलाई है, एज मेलोवेरेंट श्राइन की रेडियस में कुछ भी हो सुकुना उसे डिस्ट्रॉय करके रख देता है। एंड सुकुना की मेलोवेरेंट श्राइन की रेडियस सिर्फ 200 मीटर जब थी जब उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसकी 16 फिंगर्स थी एंड उसकी ओरिजिनल बॉडी भी नहीं थी। मांगा में आगे जाके 19 फिंगर्स वाला सुकुना भी मेलोवेरेंट श्राइन का यूज करता है एंड उसकी रेडियस भी 200 मीटर ही थी, बट उस टाइम तक सुकुना ने 1 दर्जन से ज्यादा सॉर्सरर्स की गुद्दी चटका दी थी एंड वो काफी ज्यादा वीक भी हो चुका था। इसलिए सबको ध्यान में रख के मैं कह सकता हूँ कि सुकुना की अटैक पावर भी ऑलमोस्ट मुजान के बराबर है, जो कि है सिटी लेवल। सो अब बात आती है स्पीड की। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि मुजान को उसकी स्पीड की वजह से काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। अब तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों। पूरे जेजे के यूनिवर्स में गोजो फास्टेस्ट सॉर्सरर था, बट स्टिल गोजो एंड सुकुना की स्पीड में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एज दोनों की फाइट लिटरली 15 चैप्टर्स तक चलती है एंड दोनों मोस्टली टू 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 ही फाइट करते हैं। डेटा बुक, बाकी सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड गोजो के फीड्स को देखकर ये क्लियर है कि गोजो की स्पीड सुपरसोनिक कैटेगरी में आती है। ऑल्सो जेजेके के राइटर गेगे ने खुद कह रखा है कि गोजो एंड सुकुना को छोड़कर जेजेके यूनिवर्स की स्पीड मार्क 3 तक ही जाती है, जो कि बेसिकली साउंड की स्पीड से 3 गुना ज्यादा है एंड इसलिए सुकुना की स्पीड भी सुपरसोनिक लेवल पर ही होगी, जिसका इवेंचुअली मतलब है कि मुजान सुकुना से बहुत ज्यादा फास्ट है, एटलीस्ट 10 से 15 गुना ज्यादा फास्ट। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि फिर सुकुना के पास मुजान को हराने का तो कोई चांस ही नहीं है। वेल, मैं इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचूंगा। अगर हम ये फाइट न्यूट्रल जोन में करवाते हैं तो दोनों सुकुना एंड मुजान के पास अपने अपने एडवांटेजेस हैं। मुजान का एडवांटेज ये है कि सुकुना के पास उसको मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि मुजान को सूरज के दर्शन करवा देना। काफी सारे लोग कहेंगे कि सुकुना फूगा का यूज भी तो कर सकता है, जिसका यूज करके उसने माओरागा को हराया था। वेल, फूगा लोअर रैंक डीमंस पर काम कर सकता है, बट हमने मुजान को लिटरली उबायाशी की मेंशन वाले ब्लास्ट को सर्वाइव करते हुए देख रखा है, जो कि फूगा के एक्सप्लोजन से तो बहुत ज्यादा बड़ा था। इवन उस ब्लास्ट की रेडियस भी सुकुना के मेलोवेरेंट श्राइन के बराबर ही होगी, जिसमें मैं तुम्हें बता दूं उबायाशी ने छोटे छोटे नीचरिन ब्लेड्स भी डाल रखे थे। बेसिकली वो पूरा एक्सप्लोजन ही मुजान को डैमेज करने के लिए डिजाइन था। स्टिल एक्सप्लोजन के बाद मुजान बहुत ज्यादा आराम से हील हो गया था। इसीलिए मेरे हिसाब से सुकुना के फूगा एंड मेलोवेरेंट श्राइन वगैरह का मुजान पर ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है। मेलोवेरेंट श्राइन में जैसे जैसे मुजान की बॉडी पर कट्स लगेंगे वो अपने आप को हील करता जाएगा, जैसे कि गोजो ने मांगा में कर भी रखा है। एंड गोजो की रीजनरेशन मुजान के सामने कुछ भी नहीं है, सो इसलिए फूगा एंड मेलोवेरेंट श्राइन से सुकुना मुजान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सो इन द एंड सुकुना के पास एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि मुजान को जादू बनाकर धूप में ले जाना। दूसरी तरफ मुजान की विन कंडीशन काफी ज्यादा सिंपल है, उसको बस सुकुना को मारना है। बट क्या मुजान सुकुना को मार सकता है? वेल, इसका जवाब भी काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है एंड तुम सब यहाँ पर 2 कैंप्स में डिवाइड हो जाओगे। मुजान सुकुना को मार सकता है या फिर नहीं, इसके लिए तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मुजान के ब्लड का सुकुना पर इफेक्ट होगा या फिर नहीं। एनीवेज, मैं तुम्हें दोनों साइड के आर्गुमेंट समझा देता हूँ।
जेजेके के चैप्टर 61 में ये मेंशन है कि एज यूजी सुकुना का वेसल है एंड एज सुकुना किंग ऑफ कर्सेस है, जिसकी वजह से वो इवेंचुअली किंग ऑफ पॉइजंस भी बन जाता है। इसीलिए यूजी पर किसी भी तरह के पॉइजन का कुछ भी इफेक्ट नहीं हो सकता है एंड इस लॉजिक के हिसाब से सुकुना के ऊपर किसी भी तरह के पॉइजन का इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। वेल अगर मैं अपनी बात करूं तो फिर मैं इस चीज में न्यूट्रल स्टांस लेना प्रेफर करूंगा। एज मांगा में सुकुना के पास पॉइजन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस है एंड रेजिस्टेंस एंड इम्यूनिटी में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। इसीलिए मैं इस कंक्लूजन में फॉल करता हूं कि मुजान के ब्लड का सुकुना पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर मुजान सुकुना की बॉडी में पूरा बाल्टी भर के अपना ब्लड डाल देता है तो वो सुकुना को डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। बट मुजान के लिए प्रॉब्लम ये है कि उसके टेंटिकल्स की रेंज सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर के आसपास है एंड सुकुना के क्लोज जा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एज सुकुना के पास बहुत सारे पावरफुल लॉन्ग रेंज अटैक्स हैं लाइक क्लीव, डिसमेंटल, मेलोवेरेंट श्राइन एंड फूगा वगैरह। ऑल्सो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि क्यों सुकुना की मेलोवेरेंट श्राइन मुजान के अगेंस्ट में काम नहीं करेगी। वेल उसके पीछे का एक मेन रीजन मैं तुम्हें बताना भूल गया था, जो कि सुकुना की मेलोवेरेंट श्राइन में मुजान के ऊपर श्योर हिट वाला क्लीव नहीं लगेगा। एज हमारी फाइट के रूल्स के हिसाब से मुजान के पास 0 कर्स एनर्जी है, जिसकी वजह से वो बेसिकली माँ की एंड तोजी की तरह बन जाता है, जिसकी वजह से मेलोवेरेंट श्राइन में मुजान के ऊपर डिसमेंटल वाले अटैक्स यूज होंगे, ना कि क्लीव वाले, जिनका मुजान के ऊपर कुछ भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है। सो फाइनली सवाल यह आता है कि दोनों में से जीतेगा कौन। भाई मैं पहले बता दूं ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तुमसे कोई कहता है कि सुकुना इजीली मुजान को हरा देगा तो फिर वो जेजेके के टॉक्सिक फैंस हैं एंड सेम गोस फॉर मुजान एज वेल। बट स्टिल अगर मेरे को एक आंसर देना हो तो 1v1 फाइट में मुजान सुकुना से ज्यादा पावरफुल है, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन ऑफ कोर्स ये है कि मुजान सुकुना से कई गुना ज्यादा फास्ट है एंड इवन अगर सुकुना अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक थर्मोबैरिक मेलोवेरेंट श्राइन से मुजान को हिट कर भी देता है, तब भी काफी ज्यादा चांसेस है कि मुजान उसे सरवाइव कर लेगा। एज भले ही सुकुना के अटैक की डिस्ट्रक्टिव पावर उबायाशिकी वाले ब्लास्ट से ज्यादा होगी, बट उबायाशिकी वाला पूरा का पूरा ब्लास्ट मुजान के लिए ही इंजीनियर किया गया था। सो 1v1 फाइट में मुजान हमारा विनर है, बट सुकुना अपनी आदत से मजबूर है। वो अपनी फाइट में अपने मम्मी पापा को बुलाए बिना नहीं रह सकता है। मैं बात कर रहा हूँ डैडी माहुरागा एंड मम्मी आगीतो की। काफी सारे लोग कहेंगे कि सुकुना अपनी ओरिजिनल बॉडी में माहुरागा एंड आगीतो को समन नहीं कर सकता था, बट मेरा ओपिनियन यहाँ पर अलग है। एज जब सुकुना अपनी मेन बॉडी में था तब भी मेगुमी सुकुना के अंदर ही ट्रैप्ड था एंड इसलिए ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जिसकी वजह से तुम कह सकते हो कि सुकुना अपने ओरिजिनल फॉर्म में 10 शैडोज का यूज नहीं कर सकता था। एंड रही बात उसने गोजो के बाद वाली फाइट्स में 10 शैडोज का यूज क्यों नहीं किया था, वेल इसके पीछे का रीजन काफी ज्यादा सिंपल है। फर्स्ट उसको जरूरत नहीं थी एज वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में बहुत ज्यादा पावरफुल था एंड सेकेंडली गोजो वाली फाइट के टाइम पर गोजो ने दोनों माहुरागा एंड आगीतो को मार दिया था। इसीलिए मेरे हिसाब से ओरिजिनल बॉडी वाला सुकुना भी 10 शैडोज को यूज कर सकता था एंड इस वजह से 1v1 फाइट में मुजान के पास जितनी भी एडवांटेजेस थी वो सारी की सारी नलीफाई हो जाती हैं। एज जैसे सुकुना को पता चलेगा कि मुजान का ब्लड पॉइजनस है, वो माहुरागा का यूज करके अपने आप को मुजान के ब्लड के लिए अडेप्ट करवा लेगा। एंड ऑल्सो आई डोंट थिंक सो कि मुजान 19 फिंगर सुकुना माहुरागा एंड आगीतो को 1v3 कर सकता है। आई नो कि तुम्हें ये कंक्लूजन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट ये फाइट काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है भी भाई। एज दोनों मुजान एंड सुकुना स्पीड को छोड़कर बाकी सारे मामलों में काफी ज्यादा आसपास हैं। मैं अपने फाइनल कंक्लूजन में यही कहूंगा कि मेरे को लगता है कि सुकुना मुजान को सनराइज होने तक रोक सकता है एंड 10 शैडोज के साथ 60% चांसेस हैं कि सुकुना इस वाली फाइट को जीत जाएगा। एंड अगर से वो सिर्फ 1v1 फाइट होती तो मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो मुजान जीतेगा या फिर सनराइज होने के बाद वो बैटलफील्ड से भाग जाएगा। सो भाई लोग आज वाली वीडियो में इतना ही था। अगर वॉइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई हो तो प्लीज आज मैनेज कर लेना, क्योंकि भाई थोड़ी बहुत तबीयत खराब चल रही है। एनीवेज अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। ऑल्सो अगर तुम्हें जानना है कि डीमन स्लेयर के टॉप 12 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स कौन से हैं तो तुम्हारी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी, तुम उसे क्लिक करके देख सकते हो। मैंने दिए साल अपनी कलम को है ब्रो, कोई भी सीजन कैसे मुझे हटा पाएगा। आंखें बंद करके सुनो तुम मेरा संगीत, डैम बेला तू ही बचा पाएगा। मैं रोक हूँ अंडरग्राउंड सीन का, तो गावे हमें हाँ जैसा संगीत है। भाइयों से मैं गिरा रहता सुबह शाम, कहानी मेरी शुरू होती स्ट्रीट से।